जय श्री राम। मैं श्रवण सिंह रावणा। मेरे चैनल का नाम है प्रेमी रावणा राजपूत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। मेरा नाम सुजाता देवी है। आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। चलते हैं वीडियो चालू करते हैं और आपको बताते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश तो में अभी क्या हो रहा है, मनीष कश्यप का वीडियो है, क्या हो रहा आप है, देख सकते हो। अभी वीडियो दिखा रहे हैं आपको। बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आरक्षण के ऊपर आता है और उसके बाद से पूरा बांग्लादेश जलने लगता है। और वर्तमान समय में बांग्लादेश कितना बर्बाद होगा इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में बांग्लादेश के हिंदुओं की स्थिति जो है बद से बदतर होती जा रही है। और ऐसा आप लोगों ने अनेकों वीडियो देखा होगा या आर्टिकल पढ़ा होगा। लेकिन बांग्लादेश विवाद से भारत को क्या फायदा हो सकता है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। और शायद इस बारे में अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। बांग्लादेश का यह मैप आप लोग देख सकते हैं। बांग्लादेश में 8 अलग अलग प्रांत है या राज्य है या सेक्शन है, जो समझना है समझिए। 8 अलग अलग है, जिसमें से 2 राज्य और सेक्शन जो समझना है वो समझिए। ये है, देख सकते हैं, ये ब्रह्मपुत्र नदी है और ये गंगा नदी है, इसके बीच में है। और सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठी जो है यहीं से भारत में घुसते हैं। यहां पे मालदा डिस्ट्रिक्ट है और यहीं से भारत में घुसते हैं। और उसके बाद से दक्षिण परगना और 24 परगना जो यहां पे नीचे जो है ये है, यहां से जो है बांग्लादेशी जो है आराम से ऐसे आके ऐसे भारत में घुसते हैं। और वरना ये एरिया में भारत में जो है बांग्लादेशी इधर से भारत में घुसते हैं सबसे ज्यादा। जो किशनगंज में भी चले जाते हैं, झारखंड के पाकुड़ में भी चले जाते हैं और इस एरिया से जो है उड़ीसा और झारखंड में भी घुस जाते हैं। बाकी ये बॉर्डर एरिया हल्का सा सेफ है, ये बॉर्डर एरिया हल्का सा सेफ है। लेकिन ये नीचे का पोर्शन और ये ऊपर का पोर्शन सबसे ज्यादा खुला है और इससे सबसे ज्यादा जो है बांग्लादेशी भारत में घुसते हैं। अब भारत का मैप आप लोग देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो एक आदमी होता है और उसका दोनों हाथ होता है। हाथ के बीच का जो पोर्शन होता है वही है बांग्लादेश, वही है बांग्लादेश। लेकिन जब पाकिस्तान का हम लोग मैप देखते हैं तो वो लगता है कि ये इस साइड है, यानी वो जो है हमारे कंधे के साइड में है और कंधे से हाथ के साइड में। लेकिन बांग्लादेश जो है वो हमारे हाथ के बीच में है। 3 तरफ से बांग्लादेश जो है वो भारत से घिरा हुआ है, 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है, जो 5 राज्यों से घिरा हुआ है। 5 अलग अलग राज्य जो है बांग्लादेश को घेर के रखे हैं। एक भारत के अलावा म्यांमार देश है, उस देश से भी जो है बांग्लादेश घिरा हुआ है। आप यहां पे देखिए, यहां पे जो है थोड़ा सा बॉर्डर जो है वो म्यांमार से जो है वो बांग्लादेश का लगता है। बाकी 3 तरफ से भारत ने अगर थोड़ा सा हाथ अपना टाइट किया ना तो बांग्लादेश जो है पूरी तरीके से जो है भारत के कब्जे में आ जाएगा। लेकिन बांग्लादेश को पूरी तरीके से भारत के कब्जे में लाने से कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा भारत को नुकसान होगा। तो भारत को क्या करना है कि चिकन नेक वाला आप लोगों ने कहानी सुना होगा कि भारत का एक पार्ट है जहां पे बहुत पतला हो जाता है और वहीं पे जो है नेपाल, भूटान और इधर से तिब्बत, तीनों पार्ट, और इधर से बांग्लादेश, ये जो पार्ट है, ये भाग जो है वो चिकन नेक भाग है। और ये चिकन नेक भाग को जो है आज जो है सही करने का जरूरत है। जब इंदिरा गांधी को मौका मिला था, इंदिरा गांधी जी ने यही मिस्टेक कर दिया था और उन्होंने इसको ठीक नहीं किया था, जिसके वजह से यहां पे देखिए, यहां पे नेपाल है, यहां पे जो है तिब्बत है, यहां पे भूटान है और यहां पे बांग्लादेश है। और यहां इस पोर्शन में जो है भारत का हिस्सा जो है बहुत पतला हो जाता है। मुर्गी का गर्दन समझते हैं ना, वो ऐसे ही पतला हो जाता है। अब क्या करने की जरूरत है? बांग्लादेश भी ऐसे भी परेशान है। बांग्लादेश में 8% हिंदू है, लगभग 1 करोड़ के आसपास। वो हिंदुओं को कहने की जरूरत है कि आप जो है बांग्लादेश के ये 2 राज्यों में आप लोग जो है आ जाओ। ये 2 राज्य में जो ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के बीच में है, ये 2 राज्य में आ जाओ और भारत को जो है ये 2 राज्य को जो है वो भारत में मिला लेना चाहिए। हालांकि कुछ लोग समझेंगे कि क्या बोल रहा है, ऐसा कैसे संभव है? एकदम बिल्कुल संभव है। ये पूरा बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा था, भारत ने दिया बांग्लादेश को।
1971 में बांग्लादेश को आजाद भी कराया। उसी समय इंदिरा गांधी ये जो है कॉन्ट्रैक्ट करती कि भाई बांग्लादेश के हिंदू जो है इस पार्ट में आ जाएं और इस पार्ट में जो है बांग्लादेश में जो लोग रहते हैं वो लोग रहे, और उस समय जो है ये भाग जो है भारत में मिल गया होता और ये चिकन नेक वाली जो समस्या है वो समस्या का समाधान हो गया होता। और जो कोलकाता से हम लोग जो है आसाम जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश जाते हैं, नागालैंड जाते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पड़ता है हम लोगों को जो है सिलीगुड़ी होते हुए, कुछ बिहार होते हुए, धुबरी होते हुए निकलना पड़ता है। वो हम लोग जो है अगर ये पोर्शन अगर हम लोगों ने मिला लिया, अगर ये पूरा, ये देखिए गंगा नदी है, ये समझिए आप लोग, ये पूरा गंगा नदी है यहां तक और ये पूरा ब्रह्मपुत्र नदी है यहां तक, ठीक है। अगर ये पूरा पोर्शन हम लोगों ने मिला लिया तो ये पूरा पोर्शन जो है वो भारत का हिस्सा हो जाएगा। जब भारत का हिस्सा हो जाएगा तो हमें आसाम जाना आसान हो जाएगा, हमें अरुणाचल प्रदेश जाना आसान हो जाएगा, और जो चिकन नेक वाला प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम का भी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब देखिए यहां पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 8 जो राज्य है, 8 जो डिवीजन है, 8 जो सेक्शन है बांग्लादेश में, वो कौन सा है? बरसीला, चित्तौड़ग्राम, ढाका, खुलान, राजशाही, रंगपुर, मेमनसिंह और सिलहट। यहां पे आप लोग ध्यान से देखिए, राजशाही और रंगपुर, ये जो 2 डिवीजन है, जो 2 राज्य है, ये वही 2 राज्य है, राजशाही और रंगपुर। और इसी पोर्शन को जो है अगर भारत ने मिला लिया, यहां से यहां तक मिला लिया, तो भारत का चिकन नेक वाला समस्या का समाधान हो जाएगा और इजी टू एक्सेस हो जाएगा। इजी टू मतलब कि रोड भी अच्छे ढंग से जो है हम लोग जो है नॉर्थ ईस्ट में पहुंचाना शुरू कर देंगे। वर्तमान समय में हमें दिक्कत होता है, नॉर्थ ईस्ट में जो है रोड पहुंचाना होता है या कुछ भी पहुंचाना होता है तो वहां पे चिकन नेक वाली समस्या होती है। भारत सरकार को इस पे सोचने की जरूरत है। इंदिरा गांधी ने जो गलती किया था उसे सुधारने का मौका मिला है, बांग्लादेश में हलचल है और हम जो है अपने लोगों को बचाने के लिए प्रयास भी कर सकते हैं, हमारा अधिकार है भाई। वो हमारे लोग हैं, 8% लोग जो बांग्लादेश में हैं और उन्हें बचाने का हक है। जिस देश को आजादी हमने दिलाया, जिस देश को हमने बनाया, उस देश के लोगों को बचाने का भी हक हमारा है और हमें यह प्रयास करना चाहिए। अगर हमने प्रयास नहीं किया तो फिर भविष्य में जिस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू ने कोका आइलैंड को जो है चाइना को दे दिया, तिब्बत को मिलाने का मौका मिला था, उन्होंने जो है इस पर ध्यान नहीं दिया। नेपाल जो है भारत का हिस्सा बनना चाह रहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया कि नेपाल भारत का हिस्सा बन जाएगा तो वो टूरिज्म का मतलब कि वो बर्बाद हो जाएगा नेपाल। और राजीव गांधी ने 1987 में जो गलती किया श्रीलंका में, वो गलती इस बार नहीं करने की है और हमें जो है ये जो पार्ट है ये भारत में मिला लेने की जरूरत है। अगर ये पार्ट भारत में मिला लिया गया, सबसे बड़ा समस्या क्या है कि ये 2 पार्ट में रहने वाले लोग कहां जाएंगे भाई? ये 2 पार्ट में रहने वाले लोग जो है वो माइग्रेंट हो जाए, वो अंदर जाए, और यहां पे जो हिंदू लोग रहते हैं इस साइड में, जो 6 राज्यों में हिंदू लोग रहते हैं वो माइग्रेंट हो जाए इस साइड। भारत का बॉर्डर सिक्योर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें जो है सुंदरबन के डेल्टा जैसे क्षेत्रों का जो है निरीक्षण नहीं करना पड़ेगा। हमें डायरेक्ट जो है वाटर वे के थ्रू जो है बांग्लादेश के बॉर्डर को सिक्योर करने का मौका मिल जाएगा। 4000 किलोमीटर से लंबा जो है बॉर्डर है बांग्लादेश वाला। क्यों? क्योंकि उसका संरचना ही अंग्रेजों ने इतना खतरनाक तरीके से कर दिया, इतना गड़बड़ तरीके से कर दिया। आप देखिए ये बंगाल है, पहले तो केंद्र सरकार को एक और निर्णय लेना चाहिए, और यही है फड़क्का, यहां पे जो है फड़क्का है, यहीं पे और यहीं पे बांग्लादेश का एक डिस्ट्रिक्ट है और ये पोर्शन बांग्लादेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। ऐसे हम लोगों को मिला लेने की जरूरत है। देख लीजिए ये है, ये देखिए नदी, गंगा नदी, और ये जो है ब्रह्मपुत्र। ऐसे जो है हम लोगों को मिला लेने की जरूरत है। अगर ऐसे हम लोगों ने मिला लिया तो हमारे देश का एक साइड का सबसे बड़ा समस्या का समाधान हो जाएगा, सबसे बड़ा। तो आज जो है हमें सोचने की जरूरत है, और इतने आधुनिक हथियारों को अगर हम लोगों ने खरीदा है, रफेल और इतने सारे सबमरीन और इतना सारा जो है अग्नि मिसाइल, ये सारी चीजें, तो क्या हम अपने देश के लोगों की सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकते हैं? अरे बांग्लादेश में रहने वाले लोग, हिंदू लोग भी हमारे ही देश के हैं, क्योंकि उनके पूर्वजों का जन्म जो है भारत में ही हुआ था और उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमें लेना चाहिए। ये बांग्लादेश के 2 राज्यों को जो है वो भारत में मिला लेने की जरूरत है। अब जब 2 राज्य भारत में मिल जाएगा तो ये देखिए बंगाल का पोर्शन जो है ऐसा हो जाएगा, ऐसा।
और उसके बाद क्या करने की जरूरत है, बंगाल को 2 भाग में बांट देने की जरूरत है। एक बंगाल ये नीचे वाला और एक बंगाल ये ऊपर वाला, 2 भाग में बांट देने की जरूरत है। ऐसे भी जो है दार्जिलिंग में बार बार जो है ये आवाज उठता है कि जो है हमें अलग राज्य बनाया जाए, हमें अलग राज्य बनाया जाए, हमें अलग जाए। उसके बाद से जो है हम आसानी से जो है अपने बॉर्डर पे ध्यान दे सकते हैं, आसानी से बांग्लादेश का जो समस्या है, जो बांग्लादेश से जो है बांग्लादेशी जो है और रोहिंग्या जो है इजी भारत में घुस जाते हैं, उस पर हम ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद से जो है एक साइड हमारा बॉर्डर सिक्योर हो जाएगा। ये साइड जो है म्यांमार है, तिब्बत है, चीन है, बांग्लादेश है, ये सारा देश है, भूटान है, तो ये एक साइड का सिक्योर हो जाएगा। फिर हमें सबसे ज्यादा समस्या होगा एक पाकिस्तान बॉर्डर पे, और एक जो है जो जम्मू कश्मीर के ऊपर जो तिब्बत है, चीन है, उधर प्रॉब्लम होगा। तो 3 साइड से लड़ने से ज्यादा अच्छा है कि एक साइड सिक्योर करे, फिर दूसरे 2 साइड जो बचेंगे उस 2 साइड पे ध्यान देंगे। वरना मोदी जी आपको मौका मिला हुआ है युग पुरुष बनने का, आपको मौका मिला हुआ है भारत को फिर से अखंड भारत के रास्ते पे लाने का, और इस मौका को चूकना नहीं है। जैसे चंद्रवरदाई ने एक बार पृथ्वीराज चौहान को कहा था, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। और आज मैं कहना चाहता हूं कि ये 2 राज्य को जो है भारत में मिला के मोदी जी आप कोई चूक ना करें, क्योंकि ये भारत के सबसे बड़े समस्या का समाधान हो सकता है, ये सबसे बड़े समस्या का हल हो सकता है। बस बाकी इस सब चीजों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? बंगाल में जो समस्याएं जो है विकराल होते जा रही है, बंगाल में उस समस्या का समाधान क्या है? बांग्लादेश में जो समस्या जो है वो राक्षस की तरह जो है वो बड़ा हो गया है, उस समस्या का समाधान क्या है? यहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा कैसे होगा? भारत को जो है सुरक्षित कैसे किया जाएगा? बांग्लादेश को जो है फिर रास्ते पे कैसे लाया जाएगा? बांग्लादेश में जो 8 राज्य है उनमें से 2 राज्यों को भारत में तत्काल मिलाना क्यों जरूरी है? इन सब चीजों पे आप लोग अपना राय रखना। और हां, हर चीज का पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में जो बवाल और विवाद मचा है उससे भारत को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, बस उसे समझने की जरूरत है। और बांग्लादेश का ये जो दोनों राज्य को जो है वो भारत। देखो दोस्तों, ये तो वीडियो पूरा हो गया है। और 1971 में इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनाया था, पाकिस्तान से जुदा कर दिया था, 2 टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के। मगर इंदिरा गांधी के पास वक्त था, टाइम था, 93 सैनिक थे अपने पास बंदी, 93,000 सैनिक थे अपने पास बंदी। तो मांग कर सकती थी हिंदुओं के लिए, वहां पे हिंदू थे तो प्रताड़ित थे, तो वहां पे टाइम था कि हमारे हिंदुओं के लिए अलग से एक साइट दे दो, ठीक है ना। मगर इंदिरा गांधी के लिए उस टाइम क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं थी वो तो वही जाने। मगर अभी मोदी के पास ये समय है कि हिंदू हर जगह पे प्रताड़ित हो रहे हैं, तो अभी ये मौका है। तो हिंदुओं को बचाव के लिए जो भी हो रहा है, हिंदुओं के हर जगह पे हिंदू कट रहे हैं, मर रहे हैं, तो हिंदू तो कोई समझने वाला नहीं है। मगर मोदी जी आप बैठे हैं तो ये काम करके ही जाना, और दुनिया याद रखेगी कि हमने ऐसा नहीं किया होता तो हमारे ये 2 टुकड़े बांग्लादेश के नहीं होते, ठीक है ना। और मैं देख रहा हूँ आगे का ये बांग्लादेश पाकिस्तान से भी पीछे चला जाएगा। पाकिस्तान आटा के लिए तड़प रहे हैं ना, वो हर चीज से तड़प लेंगे, ठीक है ना। इनको पता चलेगा हिंदुओं को मारने के और मंदिरों को तोड़ने का, मंदिर के पुजारी को कैसे मारने के, ये कैसे सोच भी सकते हैं, वो याद आ जाए, ठीक है ना। तो मोदी जी और इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? और मेरे दोस्त जो भी हमको देख रहे हैं लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है प्रेमी रावणा राजपूत। और आपके कमेंट में राय रखें, जो भी बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, ठीक है ना। कमेंट का खाना सारा खुला है, ठीक है ना। जय श्री राम, जय हिंद। जय श्री राम।